सीरिया में भीषण युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सेना ने सीरिया पर ऐसा भीषण हमला किया है जिससे पूरा देश कांप गया। निशाने पर आईएसआईएस चरमपंथी संगठन के ठिकाने थे। अमेरिकी फोर्सेज ने सीरिया में 70 से ज्यादा टारगेट पर भीषण अटैक्स किए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 100 से ज्यादा प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। प्रिसीजन म्यूनिशन ऐसी मिसाइलें और रॉकेट्स होते हैं जिन्हें लंबी दूरी से एकदम सटीक प्रहार करने के लिए गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। अमेरिका ने सीरिया में जिन 70 आईसिस ठिकानों को निशाना बनाया वे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आईएसआईएस चरमपंथियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इस भीषण हमले के बाद सेंटकॉम या अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में कॉम्बैट चॉपर्स, फाइटर जेट्स और आर्टिलरी तोपों का इस्तेमाल किया गया। अधिकतर हमले सीरिया के मिडिल पार्ट में किए गए, जहां पर आईएसआईएस की सबसे ज्यादा सक्रियता थी। ये सभी ठिकाने आईएसआईएस के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना की ये कार्रवाई उस हमले का जवाब है जिसमें आईएसआईएस ने कुछ दिन पहले सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा में घात लगाकर 2 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया था, जबकि कईयों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसी समय अंजाम भुगतने की बात कहकर यह संकेत दिया था कि अमेरिका सीरिया पर भीषण हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। इस बड़े ऑपरेशन की सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हम उन खूनी आतंकियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि जो भी अमेरिकियों पर हमले करेगा उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। पलमायरा हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीरिया और इराक में 10 ऑपरेशन चलाए, जिसमें 23 आतंकियों को मार गिराया गया, फिर उन्हें अरेस्ट किया गया। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेग्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर इस सफल अभियान की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि सुबह अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस लड़ाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके हथियारों के ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया, जो सीरिया के पलमायरा में अमेरिकी सेना पर हुए हमले का सीधा जवाब है। चलिए आपको बताते हैं आईएसआईएस आखिर है क्या और क्यों इसको पश्चिमी देश एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। दरअसल आईएसआईएस को किसी वायरस की तरह फैलते आतंकवाद के तौर पर देखा जाता है, जो इंटरनेट पर और अन्य सोशल माध्यमों से दुनिया भर के मुस्लिम युवकों को बहकाते और उनका ब्रेन वॉश करते रहे हैं, जिसके बहकावे में आकर भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के कुछ युवा आईएसआईएस के साथ जुड़ चुके हैं। बाद में उनके नामों के खुलासे भी हुए। उनमें से कुछ को गलती का एहसास हुआ और वे वापस लौट आए, जबकि कुछ इसी तरह के हमलों का शिकार भी हुए। दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवी इसे आतंकवाद के पनपते खतरे का नया और खतरनाक मॉडल भी कहते हैं, जिसका खात्मा करने के लिए अमेरिका सक्रिय दिखाई दे रहा है। अमेरिका सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखे हुए है। पिछले कुछ महीनों में इसका असर भी दिखाई दिया, लेकिन आईएसआईएस के कमांडर्स में शायद इस बात की बेचैनी बनी हुई थी और वे अमेरिकी फोर्सेस को पीछे धकेलने की रणनीति पर काम कर रहे थे। पिछले दिनों अमेरिकी सैनिकों पर हमले इसी बेचैनी का परिणाम बताया जा रहा था। सीरियाई लड़ाके घात लगाने और हमला करने में माहिर होते हैं। वे छोटी छोटी टुकड़ियों में अचानक हमले करते हैं और घटना वाली जगह से तुरंत भाग निकलते हैं। ऐसे में अमेरिकी फोर्सेस के लिए उनसे मुकाबला करना कठिन हो सकता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से अमेरिकी सेना ने अचानक एक साथ 70 बड़े हमले कर उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। अब इस हमले में आईएसआईएस को कितना नुकसान हुआ है यह सटीक तौर से अभी बताया तो नहीं गया, लेकिन हमलों की इंटेंसिटी से यह संभावना जरूर जताई जा रही है कि इसमें आईएसआईएस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वे काफी हद तक तबाह भी हो चुके होंगे। बहरहाल इस खबर में और किस तरह की बड़ी अपडेट्स आती हैं, अमेरिकी फोर्सेस और कौन सी बड़ी जानकारियां देती हैं, वो लेकर हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।